पहले मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी शख्स ने ये लगाना हो, 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लगते हैं इसके? एकड़ के अंदर कम से कम 116 या 117 पौधा लगता है। इसका अभी पूरा जजमेंट नहीं कह सकते, क्यों अभी तो बाहर का माल जो आ रहा है ना वो दूसरी वैरायटी है, वैरायटी में फ़र्क होता है और रेट में भी फ़र्क हो जाता है। फिर साइड वो साइड कमज़ोर हो जाती है, उस साइड के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता, दाना तो होता है लेकिन पानी नहीं होता। उस वक्त सिर्फ इसे नाइट्रो और यूरिया डीएपी अगर साथ में मिला तो वो भी सही है। ये पौधे की उम्र के हिसाब से कम 1.5 किलो 2 किलो एक पौधे फी पौधे में देनी फी पड़ेगी पौधे के हिसाब से। जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज मेरे पीछे आप जो बाग देख रहे हैं इसको अनार का बाग कहते हैं, और ये अगर फाइनेंशियली तौर पर मैं कहूँ तो ये भी किसी दूसरे जो बागात होते हैं उनसे कम नहीं होता। इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, लोग इसको शौक़ से लगाते हैं, और जब ये इसका मौसम आता है तो इसमें अच्छा फल होता है। दूसरा, इसके अंदर जो जगह होती है उसके अंदर मज़ीद कोई चारा वगैरह या कोई दीगर फसलें भी काश्त कर लेते हैं। तो आज की जो फसल है वो अनार के मुताल्लिक है। आपको ये बताएंगे कि अनार लगते कैसे हैं, कौन कौन सी वैरायटी इसमें लगती है, इसको कोई बीमारी अगर फल को लगती है तो वो कौन सी होती है, इसकी निगहदाश्त कैसे की जाती है, इसके फल को कैसे बचाया जाता है, उस पर कौन सा स्प्रे किया जाता है, और उसके साथ साथ ये कितनी अर्निंग दी जाता है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह आपके साथ होगी। आगे बढ़ता हूँ और आपको इसकी सारी तफसील मैं बताता हूँ, ताकि आप भी अगर अनार का बाग लगाना चाहें तो आपके पास ये मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये वो फल है जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है, और ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, और इसलिए इसको पाकिस्तान में काश्त किया जाए। जी तो दोस्तों, ये इस वक्त मैं अनारों का बाग है मुल्तान की तहसील शुजाबाद में, और मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। अनार का साइज़ तो अच्छा है, लेकिन कुछ बीमारियाँ भी इसको लगी हुई हैं। वो कौन सी बीमारी है तो वो इसके मुतालिक जो इसके बागबान हैं उनके साथ बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, और ये बीमारी क्यों लगती है ये भी पूछेंगे, और इसको किस तरह इस बाग को लगाया जाता है, इसकी किस तरह निगहदाश्त की जाती है। फ्रूट बहुत अच्छा लगा हुआ है, जिस पे भी आप देखेंगे आपको फ्रूट काफ़ी सारा नज़र आएगा, लेकिन फ्रूट के साथ साथ इसको कुछ बीमारियां भी हैं जो लगी हुई हैं। तो उन बीमारियों का तदारुक के बाद इसमें से क्या कुछ बच जाता है। ये लोग इतना लंबा चौड़ा, ये तकरीबन इस वक्त 7 एकड़ पर मुहित ये बाग है जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ। तो अगर किसी ने 7 एकड़ पे मुहित ये अगर बाग लगाया है तो उसमें क्या उसकी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 7 एकड़ में कुछ और भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अनारों का बाग लगाया और इसमें से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इसलिए ये इन्होंने लगाया हुआ है। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको मज़ीद जो है जो बागबान हैं उनसे बात कराते हैं और वो आपको दिखाता हूँ। जी तो बाग के अंदर आ चुके हैं, और बाग के अंदर जो है आप अगर जो पौधे देखें तो तकरीबन सबके ऊपर जो फल है वो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लगा हुआ है। तो मेरे साथ इसके बागबान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो अनार है ये देखें, साइज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त साइज़ है, लेकिन इसमें एक बीमारी भी लगी हुई है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो बीमारी क्या है। ये देखें, ये वो बीमारी है जो। जी तो दोस्तों, मेरे साथ इरफ़ान साहब मौजूद हैं। इरफ़ान जो हैं इन्होंने ये ठेके पे लिया हुआ है ये अनार का बाग, और ये हर साल लेते हैं। इनके पास सिर्फ ये नहीं है, मुख्तलिफ़ इलाकों में और भी बाग हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अनार के बाग ही लेते हैं। तो इरफ़ान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा इरफ़ान भाई, ये बताएं कि ये आपने अनार का बाग लेते हैं, ये पहली बार लिया या पहले भी लेते हैं, आपका नहीं, एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है, कम से कम हमें अरसा हो गया ये बाग लेते हुए। ये नहीं भी कि सिर्फ अनार का बाग लेते हैं, हम हर फ्रूट का बाग लेते हैं। अच्छा, हर मौसम के हिसाब से जो बनता है ना फ्रूट वो हम लेते हैं हर साल। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मेरे पास है कम से कम 25-30 बीघे एकड़ है। इस साल जो इस अनार के अंदर जो बीमारी है ये पिछले साल भी आई थी। हमने स्प्रे वगैरह तो करा है, लेकिन अपने इस हिसाब से देखा है कि इसे कंट्रोल
बर वक्त जो कर सकता है वो सही है, यानी जो बर वक्त इस पे कंट्रोल कर गया वो जीत गया, वो जीत गया। जो नहीं कर सका कंट्रोल हार वो गया। वो उसके लिए मसाइल पैदा हो गए। उसके लिए मसाइल क्यों ठीक है। ये ऐसे दिन ब दिन बढ़ती जाती है बीमारी, इसका कोई हल अच्छा, नहीं है। बीमारी की तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी शख्स ने ये लगाना हो, 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लगते हैं इसके अनार के? 1 एकड़ के अंदर कम से कम 116 या 117 पौधा लगता है, 1 एकड़ के अंदर। 1 एकड़ के अंदर। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ दरमियानी फासला तकरीबन कोई 20 ये फुट। ये 20 फुट की वंड पे है, 15 फुट की वंड के ऊपर भी ये चलता है। अच्छा 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 अच्छा। जो बेस्ट है ना, अगर उसका मालिक उसके हिसाब से उसकी कटिंग वगैरह करता है तो वो सिर्फ 15 की सही होती है। इधर ज़्यादा अपना फैलाव नहीं फैलाता इतना ज़्यादा, ठीक है। क्यों हर साल इसकी कटिंग नहीं होती है। यानी कि अगर आप इसको 10 फुट या 15 फुट पे 12 फुट पे भी लगाना चाहें तो ये कामयाब हो सकता है। कामयाब हो सकता है। अच्छा, इसके अब लिए मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छी वैरायटी जो हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में कामयाब है वो कौन सी है? वो है तुरखाब, लालड़ी तुरखाब लालड़ी तुरखाब। जी, अच्छा, ये वैरायटी यहाँ पर कामयाब ये है। कामयाब है। और ये जो काले हार है ये कामयाब है, लेकिन इसके ऊपर बीमारी अटैक अच्छा, करती इस वक्त ये जो अनार है ये काले हार है। है। ये काले हार है। अच्छा, ये काले हार है। इसका जो अंदर दाना होता है वो सफेद होता है? नहीं, वो होता है हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी होता है। हल्की अच्छा अच्छा गुलाबा, अच्छा अच्छा। जो मौसम के बाद जो होता है ना तैयार, दूसरी फसल वाला, सर्दी वाला, हाँ जी। तो उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उसका दाना सुर्ख लाल होता है। अच्छा 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 अच्छा। इसमें साल में एक बार फल लगता है? जी, फल दूसरी मर्तबा लगता है, वो बेमौसमा होता है। अच्छा अच्छा, वो किसी काम वो का नहीं होता। ताकत के हिसाब से लगता है, लेकिन उतना साइज उसका बड़ा नहीं होता। साइज उसका बड़ा नहीं होता। जी, अच्छा, ये काले हार है। ये काले अच्छा, हार। इसका साइज दरमियाना भी है, कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ जी। दरमियाने भी हैं। अच्छा, इस पे अब मुझे ये बताएं कि जिस वक्त लगा देते हैं ये पौधा, ये तकरीबन इसकी जो इसका पौधा है वो कितने का आ जाता है? ये मैक्सिमम पौधा मिल जाता है 100 रुपये का भी मिलता है, 120 रुपये का, 150 तक मिल जाता है ये अच्छा, पैदावार। यानी आप नर्सरी से पौधा लें और जी। उसके बाद इसको लगा दें। जैसे आपने कहा है कि 15 फुट के वक्फे से भी आप लगा सकते हैं, 12 फुट पे भी लगा सकते हैं, 10 फुट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ये 20 फुट पे लगा हुआ ये है। 20 फुट की वंड पे लगा हुआ है। अच्छा, यानी इसमें पौधे कम है इसलिए। पौधे कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन पौधे अगर कम है तो इसके बीच में मिसाल के तौर पर जैसे घास अब ये लगा हुआ है, ये भी लोग लगा लेते हैं। कोई हम तो सब्जी वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ। सब्जी वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मुझे बताया कि 1 एकड़ अगर अनार अच्छा लगा हुआ हो, कम फासले पे हो, बहुत अच्छा फल हो, अच्छी वैरायटी लगी हुई, तो वो कितने में ठेके पे चला जाता है? वो कम से कम 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। 3.5-4 लाख रुपए का एकड़ चला जाता है। जी। ठीक हो गया। तो उसका मसला ये होता है कि एक तो ये इसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे ये पैदावार देता है ना वज़न के हिसाब से कम 150, 200, 250, 250 मन के हिसाब से ये एक पौधा देता है? नहीं, अच्छा, बाग पूरा एकड़ का। क्यों, एक पौधे पे ऊपर कम से कम लगता है 1 मन, 1.5 मन। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके कम भी हो सकता है, ये यानी नहीं। 200-250 मन ये आराम से 1 एकड़ आराम से दे जाता है। आराम से देते। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि फिर तो अच्छी इसमें आ जाती है। काश्त अच्छी है माशाल्लाह। दूसरा जो आपने लाली सुरखाब का है, तुरखाब, लालड़ी तुरखाब। वो इससे ज्यादा अच्छा है। जी। अच्छा, अब इसकी बीमारी की तरफ आते हैं। ये कौन सी बीमारी है जो इसको लग ये जाती है और इसका तदारुक कैसे किया जाता है? ये बीमारी होती है हड्डे की। अच्छा, हड्डे की बीमारी, जैसे ये आम का सीजन चालू है, मक्खी आती है ना। जिस तरह आप बता रहे हैं कि जी वो आम को जैसे लगती है फ्रूट बोरर, उस तरह की क्या बीमारी है और इसमें इसका क्या हल है? इसका हल तो फौरी तौर है, अगर कोई अच्छी सी जहर मिल जाए तो फौरी इसका हल हो जाता है। ठीक है। वरना 2-3 दिन के बाद ना इसका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी जहर का इस पे असर नहीं होता। अच्छा। क्यों? ताकि ये अपने अंडे बच्चे पैदा करके ये खुद ब खुद तादाद इनकी ज़्यादा हो जाती है। उसके हवाले से ये जहर इनके ऊपर काम नहीं करता, जितना बड़ा जहर भी हो ना वो जहर काम नहीं करता इनके लिए। अच्छा, ये कितने दिन बीमारी आती है? और ये 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन के लिए आती हाँ, है? उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। अगर वक्ती तौर पे कोई स्प्रे कर लिया है तो ठीक है, वरना 3-4 रोज़ के बाद इस पे कोई जहर असर नहीं कर सकते। असर नहीं करती। जी। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताएं कि ये जो धूप की तरफ जो है वो मैंने देखे हैं कि उनका रंग सुर्ख ज़्यादा हो चुका है और अंदर जो दाना होता है उस पर भी असरअंदाज होता है। हाँ, उस पर भी असर होता है। क्यों, वो साइड कमज़ोर हो जाती है, उस साइड के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता। दाना तो होता है लेकिन पानी नहीं होता। अच्छा, जी। वो पानी नहीं होता, दाना होता है लेकिन पानी नहीं नहीं होता। होता।
ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और इसको कोई फंगस की बीमारी कोई? नहीं नहीं, फंगस होती है शुरू शुरू में, ताकि जैसे ये फूल निकलना शुरू होते हैं ना, हाँ जी, उस टाइम फंगस अटैक करती है, उसके बाद फंगस नहीं होती। उसके बाद फंगस नहीं? सिर्फ यही हड्डे वाली बीमारी होती है बस। अच्छा, इसको हड्डे वाली बीमारी कहते हैं। जी, बाकी ठीक होती है? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी अटैक नहीं करती, सिर्फ सिवाय इसी के हड्डे की बीमारी से। चलें जी, ये अब कितने दिन तक ये तैयार होकर मार्केट में आ जाएगा? ये कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, यानी 15 से 20 दिन बाद ये तैयार होकर मार्केट में आ जाएंगे। मार्केट में आ जाएगा। इस वक्त क्या रेट चल रहा है अनार का? इसका अभी पूरा जजमेंट नहीं कह सकते, क्यों अभी तो बाहर का माल जो आ रहा है ना, वो दूसरी वैरायटी है, वैरायटी में फ़र्क होता है और रेट में भी फ़र्क हो जाता है फिर। अच्छा 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 अच्छा। इस वक्त वैसे रेट चेक क्या चल रहा है जो आ रही है मार्केट में? जो मार्केट के अगर किलो के हिसाब से देखो तो परचून वाले दुकानों वाले ये 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मन के हिसाब से मंडी से है तो वो 7,000 भी है, 8,000 भी है, सही से। जी। चलें ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इसको खाद कौन सी दी जाती है इसके ये बाग को? बाग को खाद वैसे तो जितनी भी दो और कोई सी भी दो, लेकिन उस वक्त सिर्फ इसे नाइट्रो और यूरिया डीएपी अगर साथ में मिला तो वो भी सही है। यानी कि एक पानी छोड़ के या हर पानी के ना साथ? ना, एक पानी छोड़ के उसके बाद ये देनी, वजन के हिसाब से देनी पड़ती है, क्यों पौधे की उम्र होती है कम। अच्छा, उसी हवाले से कम से कम ये वजन के हिसाब से देनी पड़ती है, चाहे दो या 3 खादें दो मिला के मिक्स करके, वजन के हिसाब से पौधे की उम्र देख के फिर देनी पड़ती है। फिर इसको देनी पड़ती है। जी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पोटाश दो तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। चलें ठीक है। ये कितनी एक एकड़ में एक बोरी का हिसाब होता है, कितना होता है? ये पौधे की उम्र के हिसाब से कम 1.5 किलो 2 किलो एक पौधे फी पौधे में देनी फी पड़ती पौधे के हिसाब है। से। जी अच्छा, इसको देने का क्या तरीका है? पौधों की जड़ों में डाल देते हाँ, हैं, पौधों की जड़ों में डाल दे बस। फिर उसके बाद पानी लगा उसके दें? बाद पानी लगा दे, ये खुद ब खुद खींचेंगी। अच्छा, ये पानी आप कितने दिनों के बाद इसको लगाते हैं? ये अब तो इसी वक्त हम लगा रहे हैं कम से कम 7 दिन के बाद। ठीक है। असल तरीका इसका 8 दिन का है कि 8 दिन के अंदर अंदर अगर इसे पानी लगे तो वो सही है, सबसे बेस्ट वही है। क्यों, टेम्परेचर के हिसाब से देखते हैं तो हम जल्दी से लगा देते हैं, अगर टेम्परेचर कम हो तो फिर हम 8 दिन में लगाना ज़रूरी है इसे। चलें, जज़ाकल्लाह जी। जी तो नाजरीन, आपने अनार के बाग के हवाले से मेरे ख्याल में तकरीबन मैंने इस बागबान भाई से तकरीबन सारे वो सवाल किए हैं जिनकी मैं समझता था कि ज़रूरत है आप दोस्तों के भी गोश गुजार कर दूं कि इस बाग को लगाने के बाद इसको कौन सी खाद चाहिए होती है, कौन सा इसको स्प्रे किया जाता है, इसकी बीमारियां कौन सी होती हैं, उनका तदारुक कैसे किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें मैंने इनसे डिस्कस कर ली हैं। कितने का बिक जाता है ये भी सारी बातें हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अब इसको इसी दुआ के साथ ख़त्म करेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। और मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।